अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। मतलब कि एक मेटेलिक कंडक्टर, मतलब एक मेटल का कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो देखेंगे। तो आइए देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता कैसे है। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो, मतलब ये कह रहा है पहली लाइन कि हमारा जो कंडक्टर है हमने उसको बैटरी नहीं लगाई। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वही होता है बैटरी। यहाँ पर हमने बैटरी का यूज़ नहीं किया, तो स्वाभाविक बात है कि यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस उसमें दिया ही नहीं है तो कंडक्टर की जो हमारी क्या है अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पर हमने बैटरी या सेल किसी का यूज़ नहीं किया है, तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी जीरो होगी। उसके बाद क्या कहा? द फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, यदि आपने देखी है, कि यदि हमने क्या किया है, किसी भी हमारे जो कंडक्टर है उसको हमने बैटरी से अटैच नहीं किया है, तो हमारे जो उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे वो रैंडम डायरेक्शन, मतलब कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ये अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ पर जाएगा। तो ये दूसरी लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ऐसा होता क्यों है, ये बात समझने वाली बात। ये ऐसा होता क्यों है? थर्मल एनर्जी के कारण। ये होती है हमारी थर्मल एनर्जी। ये सब कुछ होता है हमारे किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। और ये थर्मल एनर्जी अब आती कहाँ से? थर्मल एनर्जी आती है इसके सराउंडिंग से। मतलब कि यदि मान लीजिए ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और मान लीजिए ये रखा हुआ है, इसके आसपास में क्या कर दूं? हीट कर दूं तो इसके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो तेज़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन, और तो इसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बाहर से मिल रही, तो वही हमारी थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? हीट की एनर्जी। तो उसे सराउंडिंग जो एनर्जी मिलती है वही कारण बनती जो हमारे इलेक्ट्रॉन के मोशन का। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडम मोशन में डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसे थर्मल एनर्जी मिलती है। और वो कहाँ से मिलती है? सराउंडिंग, मतलब कि आसपास है जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके आसपास से हमें जो एनर्जी मिलती है, उसी का कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में, वो उनकी कितनी स्पीड होती है, किस स्पीड से वो मोशन करते हैं। तो वो लिखी हुई है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, बहुत स्पीड है। तो बात ये आती है फिर कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मोशन कर रहा है, तब भी हमें किसी भी कंडक्टर को छूने पे जो किसी बैटरी से या किसी पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच नहीं है, उसके बाद हमें यदि इसे छू लें तब हमें करंट क्यों नहीं लगता? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो कैसी होती है? रैंडम डायरेक्शन होती है। यदि हम किसी भी कंडक्टर को यदि पोटेंशियल दे देते हैं तो उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ से फ्लो होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो आपस में हर कहीं डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन जा रहा है। और रैंडम डायरेक्शन जाने से हुआ क्या? वो आगे लिखा हुआ है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, देयर इज नो करंट। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो ये क्या कर लेते हैं? आपस में अपने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है? जो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे किसी भी कंडक्टर की, वो जीरो हो जाती है। और यही कारण होता है कि हमें उस कंडक्टर को छूने पर करंट नहीं लगता है। तो हमें किसी भी जो कंडक्टर जो पोटेंशियल पर अटैच नहीं है, तो उसे करंट क्यों नहीं लगता है? होता है उसमें करंट है, और अच्छा खासा करंट होता है, लेकिन लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। उसके के कारण जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। यदि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, जो कि पोटेंशियल के बाद ऐसा होना लगता है, तब हमें करंट लगता है। तो आपको समझ में आया होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। अब बात करेंगे दूसरे केस की कि पोटेंशियल डिफरेंस हम दे देते हैं तो क्या होगा। अब उसकी बात करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टाइप, मतलब कि जहाँ पर हम क्या करेंगे? पोटेंशियल दे देंगे। पहले हमने बात की जहाँ पर हमने पोटेंशियल उसमें नहीं दी हुई थी। अब क्या बात करेंगे हम? यदि हम इसमें पोटेंशियल दे देते हैं, यानी कि बैटरी या सेल लगा देते हैं, तब क्या होगा?
तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग टूवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी हमारे कंडक्टर में यदि हम बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगाने से होगा कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी होता है, तो यदि हम किसी में पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब ये टर्मिनल है बैटरी की, इस तरफ ये हमारे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। तो ये हमारी पहली लाइन कह रही है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब क्या होगा, कोलिजन मतलब पहली बात तो ये होता क्या, मान लीजिए आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। आपस में क्यों टकराते हैं, क्योंकि पहले क्या था, पहले यहाँ पर कोई करंट नहीं था, सब अपनी मर्जी के मालिक थे, मतलब कोई किसी डायरेक्शन में जा सकता था और कोई दूसरी डायरेक्शन में जा सकता था। लेकिन अब बैटरी या पोटेंशियल देने से हुआ क्या, इनकी डायरेक्शन एक हो गई, तो इनकी डायरेक्शन एक होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा टकराना होगा। तो टकराने से को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने से क्या होगा, कोलिजन होगा, उन दोनों के टकराने को क्या बोलते हैं, हम कोलिजन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्यों टकराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पोटेंशियल दे दी, तो सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। तो आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या, कोलिजन के बाद क्या, इन दिस एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अब हमारी यहाँ एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती थी, जब हमारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते, तो वहाँ पर होता क्या था, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, तो वहाँ से हमारी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती थी। लेकिन अब ये एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो यहाँ से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये लिखा हुआ है कि एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो आफ्टर मैनी कोलिजन विथ कांस्टेंट स्पीड, आफ्टर मैनी कोलिजन मतलब कि जो आपस में इनका टकराना है वो बहुत बार हो जाएगा, तो इनकी कांस्टेंट स्पीड बन जाएगी। और वो कांस्टेंट स्पीड बनती कितनी है, वो बनती 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो देखा था आपने, जब जो हमारे रैंडम थे वो इससे बहुत बड़ी वैल्यू थी, 10⁵ प्लस में थी और मीटर सेकेंड था। यहाँ पर 10⁻⁴ मीटर सेकेंड, मतलब कि जो हम बैटरी दे रहे हैं ना, तब तुम्हारी जो कांस्टेंट स्पीड वो कम हो रही, लेकिन जो रैंडम थी हमारी वो ज़्यादा थी। लेकिन उसका कारण क्या था, वो हमारी रैंडम डायरेक्शन में थी, मतलब कोई इस डायरेक्शन में था तो कोई इस डायरेक्शन में था, तो इसी कारण हमें वहाँ पर करंट नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक हो गई और वो आपस में उनकी कांस्टेंट स्पीड अब कितनी बन गई, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड बन गई है। तो इतना समझ में आया। तो अब क्या होगा हमारा, फॉर देयर इज करंट फ्लो इन द कंडक्टर। अब क्या, आपस में टकराने के बाद जो बहुत सारे कोलिजन अब हो गए आपस में इलेक्ट्रॉन के, तो अब हमारे जो स्पीड हो गई कंडक्टर में करंट की फ्लो की, वो कांस्टेंट हो गई, वो कितनी होगी, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे अब कंडक्टर की स्पीड हो गई कि इतने, उससे हमारा इस कंडक्टर पे चार्ज फ्लो होगा। तो आपको समझ में आया होगा, जब पोटेंशियल देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे कंडक्टर के अंदर, कि कौन सी प्रोसेस चालू हो जाती है। यहाँ पर हमारी जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब कुछ और बातें हैं जो हम समझ लेते हैं। जो आपस में एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, मतलब जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, उसमें होता क्या है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके बीच का जो पाथ होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने के पहले कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो उस डिस्टेंस को हम किससे, लैम्डा से नोट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हम फ्री पाथ। उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से, मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस अभी है इलेक्ट्रॉन के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, और जो हमारा फ्री पाथ होता है। और जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने का टाइम होता है, उसको किससे हम टॉर्क रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, जिसको हम टाउ बोलते हैं। और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि इन दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच के टकराने का टाइम, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम टाउ से करते हैं। और जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन का टकराना होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन टकराने के क्या बोलेंगे, टाइम होगा हमारे टू सक्सेसिव कोलिजन का, तो वो उसको हम टू सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। और जो आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारी लैम्डा, उसको क्या बोलती है, फ्री पाथ। और जो टकराने का टाइम होता है उसको हम कैसे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है क्या, हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। इसमें हमारे
जो हमारी कांस्टेंट स्पीड